फ्रेंड्स, ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो करंट अफेयर का सीरीज जो हम लोग एईडी और बीपीएससी 72 के रिलेटेड देख रहे हैं जो, और बिहार सीजीएल के जो एग्जाम आने वाले हैं सीजीएल 4, उसके रिगार्डिंग जिस तरह से बीपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रहा है उसके को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी करंट अफेयर का जो टॉपिक्स है उसको इनोर्मसली दैनिक जागरण और द हिंदू पेपर से कंपाइल किए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो बीपीएससी 71 जो दिए हैं वो बच्चे ज़्यादा परेशान ना हो, जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं वो नेक्स्ट 72 के लिए लग जाएं, या जो भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं जो उनको बेस्ट लगता है, एईडीओ या सीजीएल या कोई भी एग्ज़ाम जिसे बीपीएससी टीआरई का भी है, जो बच्चे बीएड किए हुए हैं या जिसके पास पीजीडीसीए की डिग्री है, वो सब बच्चे भी अपने अपने तैयारी में लग जाएं। ज़्यादा एक ही टाइम में अगर वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए कि 71 में कितना कट ऑफ जाएगा। आपका जो काम था एग्ज़ाम देना, वो आप एग्ज़ाम दे चुके हो और जितना मार्क्स आना है उतना तो अब आएगा ही, उसमें तो कोई चेंजिंग होने वाला है नहीं। मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन डिलीट होंगे तो इससे जितने मार्क्स आपको आ रहे थे एडिशनल, तो सबको उतने मार्क्स उसमें ऐड होते जाएंगे। जिसका 68 आ रहे थे 71 हो जाएगा, जिसका 71 आ रहा था 81 हो जाएगा। तो इससे कट ऑफ पर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं बढ़ती है, और इसका कट ऑफ जो है इससे निर्धारित में नहीं होता है कि कितना क्वेश्चन डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। जो लोग इसका बताते हैं कितने डिलीट हुआ है इसके कारण से, क्वेश्चन चेंज हुआ है इसके कारण से, तो इसमें बहुत सारे लड़कों का होता है कि कुछ क्वेश्चन जो है डिलीट होते हैं तो वो सबको बेनिफिट करता है, और कुछ जो ऐड होते हैं, मार्क्स ऐड होते हैं तो सबको बेनिफिट करता है। तो मिला जुला कर 1 से 2 नंबर का ऊपर नीचे होता है। तो मान लीजिए कि जिसका 80 +-2 आ रहा है अनरिजर्व कैटेगरी का बीपीएससी में 71 प्री में, तो वुमेंस के लिए तैयारी करें। या कोई भी कैटेगरी का बच्चा है जो 75 से एबव मार्क्स ला रहे हैं, या गर्ल्स भी जो 67 से एबव मार्क्स ला रही हैं, वो इसकी तैयारी में लग जाए मेंस की, ताकि अगर मान लीजिए प्री का रिजल्ट भी नहीं आया तो आप मेंस के लिए भी नेक्स्ट 72 के लिए प्रिपेयर रहेंगे, और इस तरह से आपका मानसिक तनाव जो है वो भी कम होगा। तो चलिए देर न करते हुए, आज 22 सितंबर है और इसका आज के करंट अफेयर देखते हैं। जो फर्स्ट है ये दैनिक जागरण से लिया हुआ है और दैनिक भास्कर से। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को रूस में प्रदर्शित किया जाएगा। जो रूस के एक शहर है एलिस्ता, वहां पे इसका प्रदर्शनी की जाएगी। नेक्स्ट है सेकेंड टॉपिक, सिंगापुर में पनडुब्बी बचाओ अभ्यास का हिस्सा बनेगी हमारा आईएनएस निस्तार, जो ये भारतीय नौसेना इसमें पार्टिसिपेट करेगी, और इसका नाम दिया गया है पैसिफिक रिज 2025। तो इस तरह के अभ्यास जो होते हैं जो रेयर केस में देखे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। कल जैसे बताए थे पैसिफिक एंजल जो यूएसए का कमांड नेवी द्वारा किया जा रहा है, और ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए किया गया था एंजल, उसी तरह के अभी है एक्सरसाइज। तो इस तरह के एक्सरसाइज को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जिससे जिस तरह के क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर रहे हैं इस तरह से आप करंट अफेयर के क्वेश्चन जितने भी हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वियातेक ने कोरिया ओपन में रूसी खिलाड़ी एकातेरिना एलेक्जेंद्रोवा को हराकर जीत लिया है कोरिया ओपन को, और ये पोलैंड की खिलाड़ी है स्वियातेक। नेक्स्ट है बी.एस. श्रीनिवास शास्त्री जो हैं 1907 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े हुए थे, और 1921 में इन्होंने अपना भारतीय प्रतिनिधि मंडल का इंपीरियल सम्मेलन में हिस्सा लिया था, और 1922 में इन्होंने इंडियन रिबलर फेडरेशन की स्थापना की थी, और 1930 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन का हिस्सा रहे थे। जिस तरह से बीपीएससी ने इस बार विक्रम थाने वाला जो क्वेश्चन पूछा था, जो मान लो जो पॉपुलर नेम नहीं है उनको देने की कोशिश कर रहा है ताकि लड़के एग्जाम हॉल में घबरा जाएं, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। या जैसे बी.एस. श्रीनिवास शास्त्री, ये किस किस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए थे, तो ये 1907 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े, जिसको इस्टेब्लिश किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, और 1921 में ये इंपीरियल सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्सा रहे थे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1922 में इंडियन रिबलर फेडरेशन की स्थापना जो की गई थी, ये इन्हीं के द्वारा यानी वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा ही की गई थी, और ये 1930 में जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसका भी हिस्सा रहे थे। नेक्स्ट हमारा 1599 में आज ही के दिन यानी 22 सितंबर के दिन ही ईस्ट इंडिया कंपनी की
स्थापना के लेकर 21 व्यापारियों ने एक बैठक बुलाई थी और उसी का रिजल्टेंट रहा था कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ी और 1608 ईस्वी में पहला जो प्रतिनिधिमंडल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो भारत आया था, उसका नाम था कैप्टन विलियम। नेक्स्ट है आज का